सुजाने मारी प्रीत के बायुओं में बाल कुंवारा रे धुतारो सुजाने मारी प्रीत कानूडो सुजाने मारी प्रीत। नमस्कार, जय द्वारकाधीश। फिर से देवभूमि न्यूज में आप सबका स्वागत करता हूं। और अभी द्वारका में देव तीर्थ में जो माँ मीरा महोत्सव चल रहा है और आप सब जानते हैं कि मीरा सिर्फ एक कवयित्री की हम मान्यता नहीं करते हैं, सिर्फ कवयित्री की मान्यता मीरा के बारे में नहीं करते हैं। मीरा एक युग है, मीरा एक सत्संग का वो प्रवाह है जो प्रवाह कृष्ण तक ले जाता है, प्रेम तक ले जाता है। तो वही मीरा महोत्सव में आज जब एक सेमिनार का आयोजन किया गया शारदा पीठ कॉलेज में, और वहाँ स्टूडेंट के साथ, आगंतुक सभी के साथ एक चर्चा ही हुई। लेकिन आज चर्चा करने के लिए खास जो हमारे साथ द्वारका मती में जो जुड़े हैं शेखावत जी सर, तो उपस्थिति हैं। सर, मीरा और राजघराना वो बात जो आपने सबके सामने रखी, और एक कवियत्री, एक संत, तीनों दृष्टिकोण से मीरा राजघराने से आप शुरू करते तो कैसे कहते हैं? देखिए, मीरा जिस राजघराने से थी वो आज मेवाड़ राजघराना कहलाता है। पहले इसकी चित्तौड़ राजधानी थी जहाँ मीरा रहती थी, और अब उदयपुर राजधानी है। अब राज तो रहा नहीं, राजधानी जरूर है वहाँ। अभी जो मीरा का प्रसंग था वो महाराणा सांगा से शुरू होता है। महाराणा सांगा का आपने सुना होगा नाम, जो बाबर से लड़े थे। उस व्यक्ति ने, 3 भाई थे उनके सांगा के, 2 भाई विरोध में थे, अकेले वो लड़े और उन्होंने कहा कि मुझे सैनिक चाहिए। सैनिक उन्होंने कहा मेड़ता से मिलेंगे, मारवाड़ से मिलेंगे। अगर मेड़ता में संबंध हो जाता है मीरा का मेरे राजकुमार से तो मुझे जोधपुर मिल जाएगा, मुझे बीकानेर मिल जाएगा, और सांबर उन दिनों व्यापार का केंद्र था, सांबर जाने का रास्ता मिल जाएगा। इतना दूरदर्शी व्यक्ति था वो, उसका सम्मान कुछ नहीं हुआ। और इसीलिए उन्होंने कहा, खुद गए शादी में, मेड़ता गए थे महाराणा सांगा हाथी पर बैठकर। द्वार बनाया गया था उनसे अलग, अभी म्यूनसिपैलिटी ने उसको तोड़ दिया था, उन्होंने उनको नोटिस दिया है, कैसे तोड़ दिया आपने उसको। तो महाराणा सांगा चाहते थे कि मीराबाई उनकी राजवधू बने। लोग कहते हैं कि छोटा मेड़ता की रियासत, मेड़ता की आज शहर नहीं है, आशहर है, वो रियासत थी। वो उस समय राव की पदवी थी, उनको राजा की पदवी थी। और महाराणा सांगा के साले थे वीरमदेव, जो मीराबाई के बड़े पिता थे। बाबूसा जो शब्द आता है वो वीरमदेव के लिए है, और वीरमदेव का लड़का इनका भांजा है। इस भांजे ने ही उदय सिंह जी को बुलाने पर पुष्कर से चित्तौड़ जाकर सारी कमान हाथ में ले ली। उदय सिंह जी को और दोनों को, प्रताप भी वहीं था, प्रताप 27 साल का था वहाँ। उनको कहा आप चले जाइए, क्योंकि अकबर बड़ा खतरनाक है, इसके पास बारूद है, हमारे पास बारूद नहीं है, और आप मर गए तो कौन संभालेगा। उनको कुंभलगढ़ भेजा, किसके साथ? पन्नाधाय के साथ। तो पन्नाधाय को और ये भेजने वाले राव जयमल थे। उदय सिंह ने उनकी बात मान ली, उनको चाबी दे दी। तो ऐसा अद्भुत ये परिवार है जिसने मेवाड़ के लिए प्राण दिए। लेकिन एक मीरा राजघराने से थे, वो पूरी मतलब हिस्ट्री काफी कुछ लोगों को पता नहीं होती। लेकिन आज शेखावत साहब के माध्यम से, देवभूमि न्यूज के माध्यम के आप सभी को ये जानने के लिए मिला, और ये जानना जरूरी इसलिए है कि सेमिनार के माध्यम में हम सब मिले हैं। तभी क्या हुआ साहब, आपने भारत सरकार को भी लिखा जयमल के बारे में। अभी 5 दिन पहले राव जयमल पर डाक टिकट निकाला भारत सरकार ने सम्मान देने के लिए। तो ये जो अपन बोलते हैं ना, वो निरर्थक नहीं जाता, कहीं न कहीं वो हिट हो जाता है। तो ऐसे सब इंफॉर्मेशन, माहिती हमारे सामने रखी गई। और देखो, एक शख्सियत तो हम मिलने के लिए जाते हैं, और पूरे गुजरात नहीं, जब तक संतों की बात आती है
जब तक हमारे साधु की बात आती है, भजन की बात आती है, तो रिसर्च किया है, न केवल गाया है, न केवल किसी के पास उसने वो मतलब गाने के लिए बोला है, लेकिन गाया है। डॉक्टर निरंजन राजगुरु एक का नाम ही गुजरात के लिए और सभी भजन सम्राटों के लिए काफी है, क्योंकि कुछ निकाला है। को माँ मीरा के बारे में तो सही है, लेकिन आपने जो संतों की जो हमारी आस्थाएं हैं, श्रद्धाएं हैं, भक्ति मार्ग की जो खोज की है, वो खोज के बारे में सभी जानना चाहते हैं। करीब 500 साल से हमारे गुजरात में गुजराती भाषा, जिन्हें आद्य कवि नरसिंह मेहता के नाम से हम नरसिंह मेहता को आद्य कवि बोलते हैं, उनके पहले भी गुजराती, जूनी गुजराती, जिन्हें मरु गुर्जर के इसी भाषा में तो काम हुआ था, जैन साहित्य हुआ था, जैनेतर भी कवि थे। लेकिन नरसिंह से शुरू हुई हमारी ये गुजराती मध्यकालीन भाषा और साहित्य, इसमें 500 साल से संत कविता, भक्ति कविता, दोनों धाराएं समांतर, निर्गुण निराकार की एक धारा है, दूसरी सगुण साकार की धारा है। हाँ, तो ये चल रही है। और आज तक हमारे 100 साल पहले गंगा सती हुई, तो यहाँ तक ये जो पूरी भजन परंपरा चल रही है उनके बारे में और सारे भारत के संतों के बारे में, संत परंपरा के बारे में और संत साहित्य की परिभाषा के बारे में, भजन में क्या है, ये जो नुरत सुरत की साधना है, ये जो शून्य है, ये सहस्रार है, मूलाधार से लेके सहस्रार तक की जो चक्रों की यात्रा है, सुरता की यात्रा है, आत्म साक्षात्कार और ब्रह्म साक्षात्कार की ये जो परिभाषाएं हैं हमारे संत साहित्य में, इनके ऊपर काम किया, सारे भारतवर्ष के संतों के ऊपर काम किया, ज़्यादातर सौराष्ट्र गुजरात के संतों के ऊपर काम किया। अभी अभी हमारे गुजरात साहित्य एकेडमी गांधीनगर से गुजराती संत साहित्य खंड 1 और 2 प्रकाशित हुए। अभी अभी 650 पृष्ठों में गुजरात के 205 संतों की 750 रचनाएं और संतों का पूरा प्रमाणभूत परिचय, अ से लेके ह तक, अक्कलदास से लेके वर्णानुक्रम होथी तक ये संतों का परिचय दिया है। और आप सब जानते हैं, सिर्फ निरंजन राजगुरु ऐसा बोलेंगे तो भी 250 से ज़्यादा वीडियो क्लिप्स मिलेगी। मेरी वेबसाइट पे मेरी 50 पुस्तकें भी मिलेगी और यूपीएससी जीपीएससी में भी ये संत साहित्य की किताबों के ऊपर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये तो सब चलता रहता है भैया। एक और आपको अच्छी लगे वो लाइन, वो भजन की कड़ी आप श्रोता को, हमारे दर्शक मित्रों को सुनाएं। कानूड़ो सुजाने मारी प्रीत के बायुओं में बाल कुंवारा रे, धुतारो सुजाने मारी प्रीत, कानूड़ो सुजाने मारी प्रीत। राम रमकड़ू जड़्यू राणा जी, मने राम रमकड़ू जड़्यू। तो ऐसे ही हम जब आज सेमिनार के माध्यम से माँ मीरा महोत्सव में, तब हमारे साथ शुक्ला जी जिसकी उपस्थिति हुई है, और खास तौर पर हम उनके पास से माँ मीरा के बारे में ही जानना चाहते हैं। आपने लास्ट में जो बात बोली, सरलता तरलता, और इस सभी जगह से उसने सिर्फ अपने राजघराने से नहीं पाया, लेकिन काफी कुछ ब्रह्मांड से पाया, काफी कुछ लोगों के विद्वता से पाया। वही बात हमारे दर्शक मित्रों के सामने आपको रखनी है। मीरा तो लोक की हैं और उन्होंने लोक में जाकर जो सत्संगति में तज कुसंग सत्संग बैठ नित हरि चर्चा सुन लीजिए, वो जो बात है वो साधु संतों की संगति में बैठी और सभी के ज्ञान को अपने जीवन में उतारा, अपने चिंतन में उतारा। वही दार्शनिकता, वही आध्यात्मिकता, वही साहित्यिक पराकाष्ठा, जो साहित्यिक उत्कृष्टता है, वो उनके पदों में दिखाई देती है।
और बहुत ही सहजता के साथ, शास्त्रीय ही नहीं, जो राज परंपरा में उन्होंने संगीत शिक्षण लिया होगा, वो परंपरा और लोक में जाकर जो लोक संगीत उन्होंने हर जहाँ जहाँ वो गई, वो ब्रज में गई तो ब्रज के लोक संगीत को बहुत लिया, गुजरात में आई गुजरात के लोक संगीत को लिया, राजस्थान में तो जन्म लिया था तो राजस्थानी जो संगीत है, लोक की समृद्ध परंपरा है राजस्थान में, वो तो उनके पदों में दिखाई देती है। तो जो साहित्यिक उत्कृष्टता और विभिन्न संगीत का जो मेल है, वो मीरा को अद्भुत बनाता है। तो माँ मीरा महोत्सव फिर से हम सबके साथ ये बात रखते रहेंगे, लेकिन लास्ट में जो हमने सुना कि न केवल वो मेड़ता से न केवल राजस्थान, न केवल ब्रज, न केवल गुजरात, सबका सम्मिलित मतलब मीरा। तो आइए फिर से ऐसी ही कुछ बातों लेकर, साहित्य की बातों लेकर, संस्कृति की बातों लेकर, धर्म की बातों लेकर, सबकी बातों लेकर आपके सामने प्रस्तुत हो गए। तब तक के लिए देवभूमि न्यूज ऋषि रूपारेल के साथ जोगी।